गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम एग्रीकल्चर में कॉफ़ी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में देखेंगे कि कॉफ़ी कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है। देखिए, इंडियन कॉफ़ी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। यानी कि भारतीय कॉफ़ी जो है वो पूरे विश्व में अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। द अरेबिका वैरायटी इंसली फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। यानी अरेबिका जो वैरायटी है वो यमन से लाई गई वैरायटी थी। दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी इस वैरायटी की जो डिमांड है पूरे विश्व में है। इनिशियल इज कल्टीवेशन आज इंट्रोड्यूस द बाबा बुदन हिल्स। यानी कि ये बाबा बुदन पहाड़ियों में उगाई जाती है और आज के क्षेत्र में इसका कल्टीवेशन जो है वो कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियाँ, केरल और तमिलनाडु की पहाड़ियों में उगाई जाती है। यानी कि पहाड़ियों का मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, जमीन से कुछ ऊंचा ना, जमीन से कुछ ऊंचा जो एरिया होता है उस पर ही इसकी खेती की जाती है। अब देखिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी बागवानी फसलें क्या है ना। इन 2015 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। यानी कि 2015 में भारत क्या था, फलों के मामले में, वेजिटेबल्स के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पे था। इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेचर फ्रूट्स। ठीक है, यानी कि भारत जो है वो ट्रॉपिकल यानी कि कम टेम्परेचर और टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर दोनों में फलों का उत्पादन करता है। जस्ट लाइक मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, जैसे कि आम की जो खेती होती है ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में आम की खेती की जाती है। इसके बाद आपका ऑरेंज ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, चेरापूंजी में और नागपुर में संतरे की खेती की जाती है। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में केला की खेती होती है। लीची और अमरूद की खेती उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है। मेघालय में अनानास, ठीक है, आंध्र प्रदेश में अंगूर, तेलंगाना और महाराष्ट्र एप्पल, पियर्स, अप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड द वर्ल्ड ओवर। देखिए, मेघालय का अनानास, ठीक है, इसके बाद आपका तेलंगाना और महाराष्ट्र में ग्रेप्स, इसके बाद आपका पियर्स हो गया, अप्रिकॉट्स हो गया, ठीक है। अप्रिकॉट्स मीन्स अनानास, वॉलनट्स मीन्स खुबानी। ये सारे फल जो होते हैं, ये सारे फलों की विश्व भर में डिमांड है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की जो सेब पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जो सेब पाए जाते हैं, द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी। भारत क्या है, इंडिया इज एन प्रोड्यूसर ऑफ पी, यानी कि मटर के मामले में कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, ब्रिंजल और पोटैटो, इन सब के भी मामले में भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है या अधिक से अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्याज वगैरह की खेती ना, आलू भारत में बहुत तेजी से उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन फूड क्रॉप्स, यानी कि अखाद्य फसलें या बिना खाई जाने वाली फसलें। यानी कि ये क्या है, ये कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होती हैं। जैसे रबर, इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, यह क्या है, भूमध्य रेखीय फसल है। बट लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। यानी कुछ विषम परिस्थितियों में इसको हम कुछ ट्रॉपिकल कहने का मतलब कि इसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल यानी कि शीतोष्ण और समशीतोष्ण या उष्ण और शीतोष्ण दोनों सीजन में इसको हम उगाते हैं, मतलब दोनों एरियाज में इसको हम उगाते हैं। इट रिक्वायर मोस्ट एंड ह्यूमिड, यानी इसको जो होती है, इसको ज़रूरत क्या होती है कि इसकी जो क्लाइमेट होती है ये मोस्टली यानी कि नमी नमी वहाँ पे होनी चाहिए और रेनफॉल क्या होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर यहाँ का रेनफॉल होना चाहिए। एंड इसका टेम्परेचर जो होता है रबर को उत्पादन करने के लिए हमारे जो क्लाइमेट का टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग होना चाहिए। रबर इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, रबर क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है ना, कच्ची सामग्री है। इट इज मेनली ग्रोन इन, यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड में और मेघालय के गारो खासी पहाड़ियों में उगाया जाता है। देखिए, ये जो तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। ठीक है, और ये एक्टिविटी आपको होमवर्क में करके देनी है।
इसका लिस्ट द आइटम्स ना विच आर मेड ऑफ रबर एंड आर यूज बाई अस, यानी कि वैसे कौन कौन से आइटम हैं जो हम रबर के द्वारा उत्पादन करते हैं, बनाते हैं और उसका यूज हमारे द्वारा किया जाता है। तो इसको आप लोग होमवर्क में भेजिएगा। जो फाइबर क्रॉप्स क्या है, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द फोर मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, यानी कि भारत में कॉटन की खेती, जूट की खेती, ठीक है, और नेचुरल सिल्क, ये सारी प्राकृतिक सिल्क, प्राकृतिक रेशम जो होते हैं, इन सब की खेती की जाती है। द फर्स्ट थ्री आर डेराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल, ठीक है, पहली जो तीन हैं इसको हम मिट्टी में उगा लेते हैं। द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन्स ऑफ द सिल्क वर्म फेड अप ग्रीन लिव्स, ठीक है, और तीसरी जो लास्ट वाली जो है ये सिल्क वाला जो है, इसको हम हरे पत्तियों पर ना, देखिए यहाँ पे द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन्स ऑफ द सिल्क वर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स, यानी कि कोकोन्स के हरे पत्तियों पर इसके जो कीड़े होते हैं ना उनको यहाँ पे रखा जाता है। स्पेशली मलबरी रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर, ठीक है, यानी रेशम कीट, ठीक है, या रेशम पालन, तो इसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट है आपका कॉटन। इंडिया इज बिलीव टू बी ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी कि भारत को कॉटन के मामले में क्या कहा जाता है, ओरिजिनल होम। ओरिजिनल होम मतलब वास्तविक घर ना, यानी कि भारत को कॉटन प्लांट के मामले में एक ओरिजिनल होम की संज्ञा दी गई है, यानी कि जितना कॉटन प्लांट भारत में पैदा होता है उतना कॉटन प्लांट दूसरी जगहों पर पैदा नहीं होता है, ठीक है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कॉटन क्या है, एक कच्चा पदार्थ है, रॉ मटेरियल्स है फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन यूज किया जाता है। इन 2015 इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना, यानी 2015 तक भारत क्या था, कॉटन के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। कॉटन ग्रोस वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, यानी कि कॉटन जो उगाया जाता है यह सूखे क्षेत्रों में और काली मिट्टी में उगाया जाता है। द डेक्कन प्लेट्यू इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, यहाँ का जो टेम्परेचर, इसकी जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होती है वो हाई होती है। लाइट रेनफॉल और इरिगेशन 210 फर्स्ट फ्यू डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और इसको जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ना, ये हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और लाइट रेनफॉल और इरिगेशन या सिंचाई की जो सुविधा होती है 210 फर्स्ट फ्री डेज, यानी लगभग 210 दिन इसको पाला रहित दिन होने चाहिए, और इसकी जो सन यहाँ पे जो सन शाइनिंग होनी चाहिए वो खिली होनी चाहिए, यानी धूप अच्छी होनी चाहिए। इट इज ए खरीफ क्रॉप, यह खरीफ फसल है एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर, और ये 6 से 8 महीने में पक कर के पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। अब देखिए मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर ना, कॉटन के कौन कौन से मोस्टली स्टेट हैं, तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। दीज स्टेट्स आर मोस्टली रिलेटेड टू कॉटन स्टेट, ठीक है, तो ये कॉटन स्टेट्स हमारे हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट है आपका जूट। इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टिलाइज सॉइल इन द फूड फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल और रिन्यूड एवरी ईयर। अब देखिए जूट उगाया कहाँ जाता है, इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, इसका नाम गोल्डन फाइबर हो गया। जूट ग्रोज, जूट उगाते हैं वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसी पे हम जूट उगाते हैं, ठीक है, इन फ्लूड प्लेन्स, ठीक है, फ्लूड प्लेन्स मतलब बाढ़ रहित जो मैदानी क्षेत्र होते हैं जहाँ की जो मिट्टी होती है वो रिन्यूड एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक साल वो रिन्यू होती रहती है, नई मिट्टी वहाँ पे आती रहती है। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, जूट के उत्पादन के लिए हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, सॉरी मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो स्टेट हैं जूट जूट ग्रोथ के लिए जो हमारे स्टेट रखे गए हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं।
इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, यानी इसका इस जूट से हम क्या बनाते हैं, तो जूट से हम बैग बनाते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जूट जूट से बनाते हैं। ड्यू टू इट्स का हाई कास्ट ना, यानी इसकी जो कीमत होती है वो अधिक होती है, ऊंची होती है। इट इज लॉसिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स पार्टिकुलरली द नायलॉन। ठीक है, इट इज लॉसिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर, लेकिन सिंथेटिक फाइबर के मामले में इसकी जो मार्केट है वो उसको क्या होता है, लॉस होता है। और पैकिंग मटेरियल पार्टिकुलरली द नायलॉन, और हम लोग क्या करते हैं, नायलॉन वगैरह से जो हमारी जो पैकिंग होती है उसमें हम नायलॉन यानी कि जो प्लास्टिक की तरह जो रस्सियाँ होती हैं उसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।